सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें मू चैन की एक बहुत ही गजब की फाइट देखने को मिलेगी और साथ ही साथ हमें मू चैन और लुओली के बीच का लव कनेक्शन भी दिखाया जाएगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फाइनली मू चैन के सामने आ चुकी होती है लुओली, जिसको देखकर वो ठीक तरीके से रिएक्ट भी नहीं कर पाता कि अचानक से लुओली कहाँ से आ गई। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को गले लगाकर फाइनली नीचे भी आ जाते हैं और उन दोनों को साथ में देखकर जो सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था वो था चूकी। और फिर वो दोनों ही नीचे आने के बाद सबसे पहले अपने सामने काफी सारे लोगों को खड़ा हुआ देखते हैं और उन्हीं के बीच में चूकी और किंगलिंग भी खड़े हुए थे। इसके बाद में मूचन यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोगों से कहने लगता है कि क्या तुम लोग वाकई में मुझे यहाँ पर मारने के लिए और मेरी पावर्स को लेने के लिए आए हो? और अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि लुओली मेरी मदद करेगी तो ऐसा नहीं है, वो अब हम लोगों की फाइट के बीच में टांग बिल्कुल भी नहीं अड़ाएगी। इसीलिए जो भी मुझे मारना चाहता है जरा मेरे सामने आ जाए। तो फिर जी गुआन तुरंत ही मूचन से कहने लगता है कि क्या मूचन तुम वाकई में ऐसा सोचते हो कि तुम अकेले बिना किसी की मदद के हम तीनों से ही निपट पाओगे, या तुम्हें वाकई में अपनी औकात पता नहीं है कि तुम अभी कहाँ पर और हम लोग कहाँ पर हैं? तभी किनजैंग मूचन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम सक्सेसफुली उन स्पिरिट्स को कंज्यूम करने में कामयाब हो चुके हो, जैसे कि मुझे लगता है कि तुम वाकई में डिवाइन सोल लेवल के मिडिल स्टेज में भी एडवांस कर चुके होगे। लेकिन इस बात को भी मत भूलो कि तुम अकेले हम तीनों का मुकाबला कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम तीनों की तीनों पहुंच चुके हैं डिवाइन सोल लेवल के लेट स्टेज में। जो बात सुनकर पे मूचन लुओली से कहता है कि तुम अब बस थोड़ा सा और इंतजार करना, मैं अभी के अभी इन तीनों को ठिकाने पर लगाकर आता हूँ। फिर वो चलते हुए इन तीनों के सामने पहुंचकर उनसे ये कहता है कि और यहाँ पर जो कोई भी है जो कि मुझे मारना चाहता हो तो वो भी इन तीनों की मदद कर दे। जो बात सुनकर फिर वो गुस्से के साथ में मूचन से ये कहने लगता है कि भले ही मुझे चोट लग चुकी है लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि तुम मेरी बराबरी कर पाओगे और तुम मुझे हरा भी पाओगे। ये तुम्हारी भूल है, इसलिए अब जरा से समझ जाओ। तभी जी गुआन मूचन से कहता है कि तुमने दूसरों से कहा है हमारा साथ देने के लिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ही दूसरों की मदद की जरूरत पड़ने लगे। हाँ, हम सभी के सभी लोग ये जानते हैं कि तुम स्पिरिचुअल लैंड के शिकारी योद्धा हो। किनजैंग कहता है कि चलो अब साथ में मिलकर इसको खत्म कर दें। जिसके बाद फिर ये तीनों की तीनों तुरंत ही मूचन से फाइट करने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पर मूचन अकेले ही इन तीनों को बराबरी की टक्कर दे रहा था। ना तो मूचन के ऊपर किनजैंग का कोई अटैक काम करता है और ना ही जी गुआन का, और वो की तो इस फाइट में कोई गिनती भी नहीं करी जाती। जिसके बाद फिर हमें यहाँ पर एक काफी गजब का कॉम्बैट देखने को मिलता है किनजैंग और मूचन के बीच में। लेकिन मूचन तो काफी आसानी के साथ में उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था और उससे ही डैमेज पहुंचा रहा था। जिसके बाद फिर यहाँ पर बारी आ जाती है जी गुआन की और वुहू की, जिससे कि मूचन उन लोगों को हराने के लिए यूज करता है अपने सुपर पावरफुल डैगर को, जिससे कि उसने इन तीनों को ही काफी हद तक डैमेज भी पहुंचा दिया था। इसके बाद फिर मूचन यहाँ पर अपना फाइनल अटैक करने के लिए समन करने लगता है कि स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को, जिसके लिए मूचन जैसे ही अपने स्पिरिचुअल सील्स को एक्टिवेट करता है तो ये चीज देखकर किनजैंग एकदम ही चौंक जाता है और कहता है कि ये तो स्पिरिचुअल सील्स को बना रहा है, जिसका मतलब तो यही है कि मूचन को जरूर से एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर भी होना चाहिए। मूचन जैसे जैसे करके अपनी प्रोसेस को बढ़ाने लगता है तो फिर किनजैंग अपने साथियों से कहता है कि हमें किसी भी हाल में उसकी फॉर्मेशन को कंप्लीट होने देने से रोकना होगा। इसीलिए वो उसको रोकने के लिए तुरंत ही अपनी पावर से अटैक करता है, लेकिन मूचन काफी आसानी के साथ में उसके अटैक को डॉज करता है, अपने फॉर्मेशन बनाने पर ध्यान देता है, जिसके लिए वो यूज करने लगा था अपनी हर्ट फॉर्मेशन टेक्निक को। जो चीज देखकर किनजैंग अपने साथियों से कहता है कि अब हमें किसी भी हाल में इसको रोकना होगा। इसीलिए फिर ये तीनों के तीनों अपने अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करने लगे थे मूचन को रोकने के लिए। लेकिन मूचन की ये ड्रैगन एलिमेंट फॉर्मेशन बहुत ही जल्द अपीयर हो जाती है। किनजैंग को तो यकीन नहीं होता कि मूचन ने इतनी जल्दी इस फॉर्मेशन को कैसे बना लिया। यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग इस बात को जानते थे कि अब ये तीनों मूचन के सामने टिक नहीं पाएंगे। साथ ही साथ चूकी भी यहाँ पर किंगलिंग से ये कहता है मैंने सोचा नहीं था कि मूचन फॉर्मेशन को बनाने में इतनी गजब की मास्टरी हासिल कर चुका होगा, क्योंकि उसने जो फॉर्मेशन बनाई है उसको कहते हैं ड्रैगन एलिमेंट फॉर्मेशन, और किसी के लिए भी इस फॉर्मेशन को इतने जल्दी बनाना पॉसिबल ही नहीं है। जिसके बाद अब मूचन अपने अटैक को करने लगता है, इसको रोकने के लिए ये तीनों की तीनों अपनी पूरी ताकत को लगा रहे थे, जिससे कि फिर मजबूरी में आकर मूचन को अपनी ड्रैगन एलिमेंट को सप्रेस भी करना पड़ता है, जो कि अब इन तीनों की ही पावर्स को ब्लॉक करते हुए इनको अटैक करने के लिए जाने लगती है, जिससे कि जो यहाँ पर पावर क्लैशिंग हो रही थी वो भी बहुत ही ज्यादा गजब की थी, क्योंकि फिर यहाँ पर एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ में ये तीनों ही इंजर्ड हो जाते हैं और साथ ही साथ मूचन से ये लोग हार भी चुके थे। किनजैंग कहता है कि आखिर इस बंदे की फॉर्मेशन इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है, जरूर इस लड़के के अंदर कुछ न कुछ बात तो है। और अब वो देखता है कि क्योंकि ये तीनों के तीनों हार चुके हैं इसीलिए वो तुरंत ही अपने साथियों के साथ में भागने लगता है। लेकिन अब उन लोगों को रोकने के लिए पलक झपकते ही उनके सामने आ जाती है लुओली, जिसको
देखकर किनसेंग कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम हमारे बीच में इंटरफेयर नहीं करोगी, तो फिर अब आखिर मैं इसका मतलब क्या समझूं? जिसका जवाब देने के लिए अब उसके सामने आ जाता है मूचेन। वो कहता है कि क्या सच में तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो? जैसे कि फिर गुस्से के साथ में किनसेंग उससे पूछता है कि अब आखिर मूचेन तुम हमसे चाहते क्या हो? तो मूचेन कहता है कि अब क्योंकि तुम लोग मुझसे इस फाइट में हार चुके हो, तो इसका मतलब यही है कि अब तुम्हें सजा भी मिलनी चाहिए, जिसका असली मतलब तुम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो कि अब तुम्हें क्या करना है। जिससे कि फिर ये तीनों की तीनों तुरंत ही अपने अपने पावरफुल हेड मार्क को दे देते हैं मूचेन को, जिससे कि अब उसके भी हेड मार्क का पावर लेवल काफी हद तक इंक्रीज हो जाता है। और इन तीनों की ही पावर लेने के बाद मूचेन कहता है कि ठीक है, अब तुम तीनों की तीनों यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद फिर किनसेंग अपने साथियों के साथ में यहाँ से भी चला जाता है, जहाँ पर फिर तभी मूचेन का नाम लेते हुए वहाँ पर आ जाते हैं चूकी और किंगलिंग। किंगलिंग मूचेन से कहती है कि हमें तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए हम तुम्हारे रोकने के बाद भी तुम्हारे पीछे पीछे ही चले आए, क्योंकि हमने देखा कि अब किनसेंग अपने साथियों के साथ में तुम्हें मारने के लिए आ रहा है, इसीलिए हम लोग भी तुम्हारी मदद करना चाहते थे। लेकिन लॉर्ड लुओली ने तो यहाँ पर आकर हम लोगों को सरप्राइज ही दे दिया, क्योंकि हमने ये कभी भी नहीं सोचा था कि लुओली तुम्हें बचाने के लिए यहाँ तक आ जाएगी। इसीलिए हमें पूरा यकीन था कि अब तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए फिर हम लोगों ने भी तुम्हारी मदद के नाम पर कुछ भी नहीं किया। तो मूचेन कहता है कि यहाँ पर आने के लिए भी तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम लोगों की इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा। लेकिन अब लुओली को अपनी आंखों के सामने देखकर चूकी से रहा नहीं जाता, इसीलिए वो लुओली से पूछ ही लेता है कि लुओली तुम तो ठीक हो ना? लेकिन लुओली तो चूकी को भूल ही चुकी थी, इसीलिए वो चूकी से पूछती भी है कि क्या वैसे हम लोग एक दूसरे को जानते भी हैं? तो चूकी कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखो मेरा नाम है चूकी और मैं भी मूचेन का ही एक अच्छा दोस्त भी हूँ। जहाँ पर फिर तभी मूचेन अपने हेड मार्क में से कुछ पावर को निकालता है और वो उन दोनों ही शील्ड्स को देने लगता है चूकी और किंगलिंग को, क्योंकि उसने यह वादा किया था कि हम लोगों के द्वारा गेन की गई पावर्स को हम लोग बांटेंगे। और इस पावर को लेने के बाद किंगलिंग मूचेन का शुक्रिया अदा भी करती है, लेकिन मूचेन की नजर में तो ये दोनों ही इस पावर को डिजर्व भी करते थे। और साथ ही साथ मूचेन कुछ पावर देने की कोशिश करता है लुओली को, लेकिन लुओली कहती है कि रहने दो, इस पावर को तुम अपने पास में ही रखो, क्योंकि फिर वो तुरंत ही मूचेन को अपना हेड मार्क दिखाती है, जिसके हिसाब से वो तो असल में पहुंच चुकी होती है लेवल 8 के हेड मार्क पर। इसीलिए अब इस पावर की जरूरत लुओली से ज्यादा तो मूचेन को थी। मूचेन कहता है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी लेवल 8 तक पहुंच चुकी होगी, इसीलिए फिर वो तुरंत ही उस पावर को भी एब्सॉर्ब कर लेता है। इसके बाद फिर वो चूकी और किंगलिंग को उन दोनों ही स्पिरिट्स के बारे में ये बताने लगता है कि मैं चाहकर भी उन दोनों ही हेवन लेवल के बीस्ट की पावर को तुम लोगों के साथ में नहीं बांट पाऊंगा, मुझे माफ करना, क्योंकि उनके साथ में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो चुकी थी, इसीलिए मुझे ही उतनी ज्यादा पावर को एब्सॉर्ब करना पड़ा। तो किंगलिंग भी कहती है कि रहने दो मूचेन, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी उन दोनों ही स्पिरिट्स को पाने के लिए तुमने अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया था, और हम लोग तो वैसे भी उतने में ही खुश हैं जितना पावर तुमने हमें दे दिया है। इस बात को चूकी भी कहता है कि हाँ हमें उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर तभी लुओली अपने पास में रखी हुई एक हेवन लेवल के बीस्ट की स्पिरिट को निकालती है और कहती है कि अभी कुछ समय पहले मैंने इस बीस्ट का शिकार किया था, इसीलिए वो उस पावर को देने लगती है किंगलिंग को, जिसको देखकर किंगलिंग ये कहती है कि अरे ये तो असल में एक यूनिकॉर्न की स्पिरिट है, जो कि इस धरती पर पाए जाने वाले सभी के सभी बीस्ट में 87th रैंक पर आती है। वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होगी, इसीलिए मैं इसको आपसे नहीं ले सकती, लेकिन लुओली तो उसको जबरदस्ती दे देती है और कहती है कि तुम इसके लायक भी हो। उसको लेने के बाद किंगलिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश भी हो चुकी थी और उससे कहती है कि मैं तब से आपको जानती हूँ जब से हम दोनों ही स्पिरिचुअल लैंड में थे। लेकिन तभी लुओली चूंकि से यह कहती है कि देखो अभी मेरे पास में और कोई स्पिरिट तो नहीं है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बहुत ही जल्द एक और किसी बीस्ट को मारकर उसकी स्पिरिट में तुम्हें दे दूंगी। जिसके बाद फिर मूचेन कहता है कि चलो ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ से चलना भी चाहिए, कि मोलिंग और ईशु दोनों ही हम लोगों के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहे होंगे। जिसके बाद फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है और ये सभी के सभी लोग अपने कैंप के पास में पहुंच चुके थे, जहाँ पर असल में खाना पकाने का काम कर रही होती है ईशु। लेकिन ये लजीज चिकन देखकर उससे खुद ही सब्र नहीं हो रहा था। किंगलिंग कहती है कि ईशु जरा थोड़ा सा और इंतजार करो, क्योंकि उनको अभी और भी पकना है। सभी के सभी लोग मोलिंग से कहते हैं कि तुम खाना पकाना बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो। तो मोलिंग कहता है कि हाँ, क्योंकि मैंने ये सब कुछ सीखा है मूचेन से। जहाँ पर ईशु तो मोलिंग से उसके भी खाने को छीनने लगती है, जो चीज देखकर सभी लोगों के साथ साथ मूचेन और लुओली भी हंस रहे थे। तभी मूचेन लुओली से कहता है कि अब मैं तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो लुओली भी उससे कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हें देखकर खुश हूँ। जिसके बाद फिर मूचेन लुओली से उस वक्त के बारे में पूछने लगता है जब उसको स्पिरिचुअल लैंड से निकाल दिया गया था और फिर लुओली के साथ में क्या हुआ था। तो लुओली उससे कहती है कि पहले चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे उस वक्त केवल एक ही चीज की कमी महसूस होती थी और वो हो तुम। और उसका ये प्यारा सा जवाब सुनकर तो मूचेन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसको अपने सीने से लगा लेता है, क्योंकि उन दोनों को ही एक दूसरे की कमी महसूस हो रही थी। मूचेन
लुओली को गले लगाए हुए उससे ये कहने लगता है कि मुझे स्पिरिचुअल लैंड के बारे में बताओ कि मेरे जाने के बाद वहाँ पर क्या क्या हुआ। तो लुओली उसको ये बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद स्पिरिचुअल लैंड के स्पिरिचुअल क्राउन को वैन किंग जुआन के हाथों खत्म किया गया और साथ ही साथ मेरी फाइट हुई थी जी जुआन के साथ में, जिसे मैंने इंजर्ड किया और उसने मुझे भी इंजर्ड किया। जो बात सुनकर मूचेन को जी जुआन पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है। लुओली कहती है कि मैंने उसकी जान केवल इसलिए ही बख्शी थी क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम खुद ही उसे अपने हाथों से मारो। वो उसको एक हैंग होंग नाम के बंदे के बारे में बताने लगती है जो कि जी जुआन का ही साथी है और उसने भी नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को ही चूज किया है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो असल में नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के अलग ही डोमेन पर मौजूद है। तो मूचेन उससे कहता है कि चिंता मत करो कि मैं उसको स्पिरिचुअल लैंड में हरा चुका हूँ, इसीलिए मैं ये काम दोबारा से भी कर सकता हूँ। जिसके बाद फिर ये दोनों ही रेस्ट करने लगते हैं और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है क्योंकि असल में असली बीस्ट के शिकार का खेल शुरू हो चुका था, जिसको असल में करने के लिए जाने वाला है मोलिंग। वो कहता है कि मैं इसको अकेले ही मारने के लिए जाऊंगा, लेकिन चूकी और मोलिंग मिलकर भी उसको नहीं हरा पाते, इससे कि मूचेन जाकर उसको मारने में उन लोगों की मदद करता है। और जब एक राइनो मोलिंग के पीछे पड़ा हुआ था तो फिर उसको मारने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं मूचेन और लुओली। एक ही झटके में उस राइनो का काम तमाम कर दिए थे। और जैसे ही लुओली को एक स्पिरिचुअल बीस्ट की स्पिरिट मिलती है तो वो अपने वादे के मुताबिक तुरंत ही उसको दे देती है चूकी को। और वो चूकी की आंखों के सामने ही मूचेन के साथ में यहाँ से जाने लगती है। जैसे कि चूकी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि लुओली मूचेन के साथ में ही सही है और उन दोनों की जोड़ी भी सही है। जिसके बाद फिर ये सभी के सभी लोग अपने अपने पावर लेवल को बढ़ाकर नॉर्थन हेवन डोमेन के सेंटर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ से उन लोगों के लिए दरवाजा खुल सकता है नॉर्थन हेवन पैलेस का। और जितने भी लोग यहाँ पर पहुंच चुके थे वो सभी के सभी लोग अपने अपने हेडमार्क की पावर को यहाँ के सेंटर के अंदर डालने लगते हैं ताकि उनके लिए नॉर्थन हेवन पैलेस का दरवाजा खुल सके। लेकिन यहाँ पर अभी तक एक भी बंदा ऐसा मौजूद नहीं था जो कि नॉर्थन हेवन पैलेस का दरवाजा खोल सके। यहाँ तक कि जिन लोगों के पास में 8 लेवल का हेडमार्क था वो लोग भी नॉर्थन हेवन पैलेस का दरवाजा नहीं खोल पाते। इसके बारे में कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि क्या वाकई में नॉर्थन हेवन पैलेस के दरवाजे को खोलने के लिए लेवल 9 का हेडमार्क चाहिए। लेकिन लेवल 9 का हेडमार्क प्राप्त करना ये कोई भी मजाक की बात नहीं है। जहाँ पर फिर तभी मूचेन लुओली से कहता है कि एक बार अब तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। इसके बाद फिर वो तुरंत ही अपनी ताकत को आजमाने के लिए जाने लगती है। लुओली की ब्यूटीनेस ने तो सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था क्योंकि एक बंदा उसकी ब्यूटी को देखकर तो एकदम पागल हो जाता है। जिससे कि उसका साथी कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? जिस बंदे के तुम सपने देख रहे हो उसका नाम है लुओली। और फिर तभी उन लोगों की नजर पड़ती है मूचेन के ऊपर, जिस बात के बारे में एक बंदा बताता है कि उसका नाम है मूचेन, जो कि स्पिरिचुअल लैंड के शिकारी योद्धा के नाम से भी फेमस है। और अब लुओली उस चेकिंग पॉइंट के डिवाइस के पास में पहुंच जाती है, जहाँ पर अब वो तुरंत ही अपने लेवल 9 के हेडमार्क की पावर को यूज करने लगती है। और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस बंदे के पास में लेवल 9 का हेडमार्क है, कि वो तुरंत ही यहाँ पर ओपन होने लगता है नॉर्थन हेवन पैलेस का दरवाजा, जिसके वैसे तो यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग सपने देख रहे थे, लेकिन इसका मौका केवल मिलेगा लुओली और उसके साथियों को। और फिर यहाँ पर बहुत ही गजब के एनिमेशन के साथ में नॉर्थन हेवन पैलेस की सीढ़ियां बनने लगती हैं, जो कि कोई आम सीढ़ियां तो बिल्कुल भी नहीं होती कि हर एक सीढ़ी के ऊपर हमें कोई एक नया खतरा देखने को भी मिल सकता है। नॉर्थन हेवन पैलेस का नजारा देखकर तो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की आंखें चमकने लगी थी। अब इसके अंदर इन सभी लोगों की एंट्री किस तरीके से होगी वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। इसके ट्रेलर वीडियो को भी मैं बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूँ।